हिमाचल की रणभूमि का दिलचस्प मुकाबला होता नजर आ रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बड़सर में विकास को लेकर बड़े बड़े वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल एक्सक्लूसिव आज खबरें अभी तक से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, अपने कार्यकाल को लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनकी पार्टी कितनी तैयार नजर आती है विधानसभा चुनावों के लिए। तो कांग्रेस के विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल, कुछ ही देर बाद वो जुड़ रहे हैं खबरें अभी तक से। कुछ ही देर का इंतजार होगा और बड़सर विधानसभा के बारे में आपको बता रहे हैं। ये विधानसभा 39वीं सीट है बड़सर हिमाचल विधानसभा की। 2012 में यहां पर कुल 75,582 मतदाता थे। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में बड़सर विधानसभा सीट आई थी। तो 2008 के परिसीमन में ये सीट बनी थी। पहले नदौनता विधानसभा के नाम से बड़सर विधानसभा को जाना जाता था। 2012 में इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा चुनाव जीता था। 2017 में इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा चुनाव जीता और हिमाचल विधानसभा में 39वीं सीट है बड़सर। जानेंगे कितना विकास यहां हुआ है और यहां के विधायक लखनपाल से हम बातचीत करेंगे। इंद्रदत्त लखनपाल इनका नाम है, कांग्रेस के विधायक हैं और इनके हलके में कितना विकास हुआ है, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कितना तैयार नजर आते हैं, अपनी पार्टी को लेकर क्या राय रखते हैं, तमाम सवाल इनसे होंगे, खास सवाल होंगे, एक्सक्लूसिव वो खबरें अभी तक से जुड़ेंगे। तो हिमाचल में ये चुनावी साल है, तमाम पार्टियां अब चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल। इंद्रदत्त लखनपाल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या आपको आवाज मिल पा रही है लखनपाल जी? चलिए इनसे फिर संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी सीट पर कितना विकास हुआ है, इनके अपने कार्यकाल में क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, तमाम सवाल इनसे होंगे और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि इस बार जो दिलचस्प होता मुकाबला नजर आ रहा है हिमाचल में, उसको लेकर ये क्या राय रखते हैं। तो सभी पार्टियां फिलहाल जीत का दावा कर रही हैं। बड़सर में विकास के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है और बड़सर के ही कांग्रेस विधायक हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे एक्सक्लूसिवली। और आपको बता दें कि बड़सर सीट जो है, इस सीट पर कितना विकास हुआ है ये सवाल रहेगा उनसे। और अब जो तस्वीर पूरे हिमाचल प्रदेश में बन रही है विधानसभा चुनावों को लेकर, जो एक बार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक्टिव हो रही है, कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रही है, बीजेपी मिशन रिपीट पे चुकी है, तमाम ये सवाल रखेंगे जो हम उनसे पूछने वाले हैं। तो कांग्रेस के विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल, स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। इंद्रदत्त लखनपाल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सर पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो कार्यकाल रहा, अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कौन सी उपलब्धियां रही, आपने अपनी सीट पर कितना विकास किया? देखिए, 2012 से लेके और वर्तमान समय तक मैं लगातार दूसरी बार विधायक चुनकर आया हूं बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जी। और अथाह विकास जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र का हुआ है जी। हाँ जी। तो अब विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखिए, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं आपके पास जिन्हें लेकर आप आम जनता के बीच जाएंगे, आपकी पार्टी जिन्हें लेकर आम जनता के बीच जाएगी? देखिए, जहां तक वर्तमान समय की बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 4.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। इस समय में लगातार 4 वर्ष तक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे गृह जिला में आए नहीं और न ही बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आए। अभी अंत में
2-3 महीने पहले वो यहाँ पर आए थे जी। और इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कोई ज्यादा खास काम जो है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाए जी। और इससे पहले जब हमारी सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। उस समय करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य हमने किए हैं जी। उसमें खासकर जो हमारे ढटवाड़ क्षेत्र में जो है एक उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को जो है पीएससी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तब्दील किया। वहां पर अग्निशमन केंद्र खोला और साथ में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जगह मुहैया कराई और पैसा मुहैया करवाया। साथ में लगभग 14 छोटे बड़े जो ब्रिजेज बनाए गए, करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई गई। साथ ही में पानी की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो पानी की स्कीमों के ऊपर खर्च किया गया। और भोटा के अंदर जो है सब तहसील का निर्माण हुआ। वहां पर जो बड़े लंबे समय से भोटा में मांग थी सब तहसील की, उसको पूरा किया गया। और उसके बाद वहां पर भोटा नगर पंचायत के लिए सीवरेज की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ के लगभग जो है वहां पर हमने सीवरेज की व्यवस्था के लिए घोषणा करवाई थी, उसमें पैसा स्वीकृत करवाया था। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो स्कीम जो है आधी अधूरी अभी तक पड़ी हुई है। जी। चलिए बात कर लेते हैं। इसके साथ ही बहुत से स्कूल हमने लगभग 8 स्कूल जो हमने मिडिल से, हाँ जी जी। तो चलिए साल 2012 से लेकर 17 तक आपकी क्या उपलब्धियां रही वो आपने गिनवाई है। अब ये देखिए ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बीजेपी का दावा है कि हम मिशन रिपीट कर रखे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल लेकर हिमाचल आई है और इसी बीच कांग्रेस का दावा है कि परिवर्तन होगा, वही रीत चलेगी। इस बार कांग्रेस की बारी है। क्या कांग्रेस जीतने की स्थिति में है? किसी तरह की गुटबाजी क्या कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस को लेकर बार बार सत्ता पक्ष हमलावर है कांग्रेस पर कि स्थिति मजबूत नहीं है प्रदेश में, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष का तो एक ही राग अलपने की बात है कि वो कांग्रेस को दोष देते हैं हर कार्य के लिए जी। लेकिन जहां तक वर्तमान समय की अगर बात देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा गुटबाजी है। और इस गुटबाजी के चलते ही तो आज जिला हमीरपुर में उस गुटबाजी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो यहाँ पर इन्होंने त्रिदेव सम्मेलन रखा और धूमल साहब के घर पर जो है रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर ये कांग्रेस पार्टी के डर से और दबाव के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इलेक्शन मोड में पूरी तरह से डटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अभी कोई तरह किसी भी प्रकार की नहीं है। सभी नेता एकजुट होकर जो है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जन विरोधी जो नीतियां हैं, उनको जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। जी। लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के तमाम जो नेता दावा यही करते नजर आए हैं कि हिमाचल में रीत रही है और इस बार कांग्रेस की बारी है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, वो हालिया विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 4 राज्यों में हम आए हैं। उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उत्तराखंड में तो पार्टी ने रिपीट किया है। यूपी का उदाहरण दे रखे हैं। ऐसे में वो मानते हैं और बार बार ये दावा भी करते हैं कि हम हिमाचल में मिशन रिपीट की पूरी तरह से तैयारी में है और जीतेगी बीजेपी। उनके इस दावे पर आपकी राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी दावा करे, लेकिन हर प्रदेश की, हर प्रांत की अपनी अपनी समस्याएं हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश की, हमारा कर्मचारी बहुल्य प्रदेश है और कर्मचारी लंबे समय से जो मांग कर रहे हैं ओपीएस को लेकर, और कांग्रेस पार्टी जो है ओपीएस को लेकर जो है बहुत गंभीर है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है बार बार कि जब भी सरकार सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी की, जब ओपीएस को लागू करेंगे और जो लाखों कर्मचारी जो हैं उनको हम लाभ देंगे इस ओपीएस सिस्टम का। और साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मिशन रिपीट की बात कर रही है और इनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय रिज मैदान पर आए थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश को दिया क्या? जहां ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वहां प्रदेश को ना तो कोई आर्थिक पैकेज मिला, ना कोई औद्योगिक पैकेज मिला क्या है कांग्रेस प्रदेश सरकार को? 70,000 करोड़ के आसपास तो ऋण खड़ा हो गया है। उसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री बोलते नहीं है। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करते हैं।
केवल मात्र झूठे और लुभावनी बातें करके जो है बात नहीं चलेगी। आम जनता बहुत त्रस्त है, खासकर जो हमारे युवा बेरोजगार है वो बहुत त्रस्त हैं। पिछले 5 वर्षों में इस सरकार ने युवाओं को नौकरियों देने के नाम पर छला है। अभी हाल ही में जो पुलिस भर्ती कांड हुआ वो हमारे प्रदेश को देवभूमि के लिए एक शर्मनाक विषय हुआ है और प्रदेश सरकार उसमें लिपापुती करके जो उसमें शामिल लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो उसमें शामिल हैं, उनके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया और जिन लोगों के सामने ये प्रकार हुआ है, ये कांड हुआ, उन्हीं लोगों को इन्होंने उसकी कानूनी जांच करने की बात कह दी। जब कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई की जांच की मांग उठाई तो इन्होंने सीबीआई का घोषणा तो कर दी जांच करने के लिए, लेकिन वो जांच नहीं करवाई और अब कांग्रेस पार्टी ने फिर दोबारा से मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय आए थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिला मुख्यालयों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप इसकी जांच सीबीआई से करवाएं। बिल्कुल, इस जांच की मांग कांग्रेस कर रही है लखनपाल जी, जांच की मांग कांग्रेस कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ी बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि खुद सीएम कह चुके हैं, जयराम ठाकुर का ये बयान आ चुका है कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। ये मुद्दा केवल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने उठाया है, ये आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर जी के बोलने से क्या होगा? 74,000 नौजवानों की बात है, बच्चों की बात है, जो बच्चे इसमें शामिल हुए, जिन्होंने पेपर दिए, जिन्होंने पास किए और जिन लोगों ने धोखाधड़ी की, उसका क्या है? उसके बारे में जयराम जी क्या कहेंगे? युवाओं को कैसे वो भरोसा दिलाएंगे कि आपकी सरकार जो है बिल्कुल पारदर्शी है? ये तो पुलिस भर्ती नहीं है, और भी कई भर्तियां इस प्रदेश के अंदर हुई हैं, चाहे वो आईपीएच विभाग है, चाहे एचपीयू है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर विभाग है, कोई भी विभाग है, आउटसोर्स के माध्यम से इन्होंने युवाओं का शोषण किया है और भाई भतीजा को फैलाते हुए अपने अपने लोगों को इन्होंने प्लेसमेंट दी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें पुलिस भर्ती का जो कांड है वो सबसे बड़ा है और उसके साथ जेओआईटी का है, जेबीटी का है, जिनके 3-3, 4-4 साल से रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं, उसका क्या है? उसका जवाब क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री महोदय? आज युवा जो है वो आक्रोशित है, उनको रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है युवाओं को। जी चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनावों की चुनावी साल है, ऐसे में आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव हो रही है पहाड़ पर, लगातार देखिए प्रदर्शन हो रखे हैं, संवाद कार्यक्रम भी चलाया गया, तो ऐसे में मुकाबला क्या इस बार कहीं किसी सीट पर तिकोणीय होगा या केवल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिहाज से? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से तीसरा फ्रंट बनाए जाने की कोशिश होती रही है और बहुत सशक्त नेतृत्व ने इसकी कोशिश भी करी इससे पहले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आज पंजाब में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से वहां पे अशांति का माहौल पैदा हो गया है, उससे आम जनता जो है वो इनके कथनी और करनी पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि बोलते कुछ है, करते कुछ है। जहां तक दिल्ली की बात है, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर झूठ और फरेब नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सही मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, बागवानों के मुद्दे हैं और बेरोजगार बच्चों के मुद्दे हैं, उनको लेकर जो चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रदत्त लखनपाल जी, आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से हर सवाल का खुलकर जवाब दिया गया है।